तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 22 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं गैंगबर्ग गर्ल हाई स्कूल। और क्योंकि ये एक गर्ल हाई स्कूल होता है इसलिए हमें दिखाई जाती है यहाँ पे कुछ लड़कियां जो आपस में बात करते हुए हंस रही होती हैं। और अगर आपको ठीक से याद होगा तो इनमें से 2 लड़कियां वही हैं जो डेउन की दोस्त थी। अभी ये तीनों आपस में बात करते हुए बोल रही होती हैं, हे सोहा, आज तुम क्या करने वाली हो? आज मैं इस बुक को पढ़ने वाली हूँ। मुझे लगता है घर में जाके मैं आज यही करूँगी। क्या तुम दोबारा से बुक पढ़ोगी? लगता है तुम्हें बुक्स पढ़ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। सोहा कहती है, हाँ, मुझे एम्बेरस फील मत करवाओ। और इन्हीं लड़कियों से थोड़ी सी दूर में खड़े होते हैं गैंगबर्ग डोंग स्कूल के बंदे। ये सारे छपरी मस्त करके सिगरेट पी रहे होते हैं और डोयुक बोल रहा होता है, इस स्कूल के स्टूडेंट्स सच में कमाल के हैं। मुझे लगता है मुझे थोड़ी देर तक यहाँ पे रुक जाना चाहिए ताकि मैं अपनी आंखों को पवित्र कर सकूं। डोयुक के साथ के बंदे कहते हैं, हाँ डोयुक, तुमने बिल्कुल सही कहा, लॉल। डोयुक कहता है, मुझे लगता है इन लड़कियों को हमें अपने साथ मिला लेना चाहिए। तभी दूसरा लौंडा कहता है, डोयुक, मैंने सुना है ग्योन भी निकल चुका है काम करने के लिए अपना। डोयुक कहता है, तो ठीक है, बाकी बंदों को भी कह दो अपना काम करने के लिए। मैं बाद में जाके कोहाजुन और पार्क ग्योन के पास चला जाऊंगा। सबसे पहले मुझे तोड़नी होगी किम शियोन की। किम शियोन वही बंदा है जिसने डेसंग की तोड़ी थी और मुझे लगता है अगर डेसंग दोबारा से उसके साथ फाइट करेगा तो डेसंग इस बार फाइट में जीत सकता है। लेकिन डेसंग मेरे सामने कुछ भी नहीं है। अगर उसकी मेरे साथ फाइट हुई तो वो हॉस्पिटल में ही मिलेगा। लेकिन गाइस, तुम्हें नहीं लगता कि अभी शियोन को पकड़ने के लिए हमें नहीं जाना चाहिए, थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए? क्या कहते हो? पहले थोड़े मजे करे जाएं। और ये बात डेयुक बोल रहा होता है इन लड़कियों को देखते हुए। मतलब कतई ठरकी किस्म का बंदा होता है ये डेयुक। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कुजा, शियोन और युनडोंग को। शियोन ने हाजुन की कॉपी के साथ अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली होती है और युनडोंग शियोन को देख के बोल रहा होता है, एक्सक्यूज मी बॉस, आज आप काफी ज्यादा मर्दाना लग रहे हो। शियोन कहता है, क्या सच में? युनडोंग कहता है, आज आपकी एनर्जी बाकी दिन से काफी ज्यादा लग रही है, क्या आपने कोई ट्रेनिंग करी है? शियोन कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा ट्रेनिंग से? बात बस इतनी सी है कि आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है मैं जाके बिजली के खंभे उखाड़ दूं। युनडोंग कहता है, वो बॉस, कमाल है, आप तो बिल्कुल भी नहीं डरे हुए हो। लेकिन इतने में ही फर्स्ट ईयर का एक लौंडा यहाँ पे भागते हुए आता है और कहता है, बॉस हम मुसीबत में है। शियोन कहता है, ये बंदा जब भी आता है मुसीबत लेके ही क्यों आता है और हमारे स्कूल के बंदों को इतनी जल्दी कोई भी खबर मिल कैसे जाती है? इतने में ही जो बंदा यहाँ पे आया होता है वो कहता है, बॉस, मैंने खबर सुनी है, गैंगबर्ग डोंग के बंदे यहाँ पे पहुंच चुके हैं। मैंने सुना है वो कुछ बच्चों को परेशान कर रहे हैं। शियोन कहता है कि क्या सच में? अगर ऐसी बात है तो जाके पुलिस को बताना, मुझे क्यों बता रहा है? लेकिन ये बंदा अब भी बोल रहा होता है, बॉस बताइए अब हमें क्या करना चाहिए? क्या वहाँ पे हमें उनकी मदद करने के लिए जाना चाहिए? शियोन कहता है, आखिर तू वहाँ पे उनकी मदद करने के लिए क्यों जाता है? तू भी वहाँ पे मार खाएगा बिना मतलब के, मत जा। वैसे भी फालतू का खतरा उठा के उनकी मदद करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। वैसे वो किसको परेशान कर रहे हैं? दूसरा लौंडा कहता है, वो हमारे स्कूल का बेस्ट स्कूल है जहाँ पे सिर्फ सुंदर सुंदर लड़कियां ही पढ़ती हैं। मुझे लगता है वो गैंगबर्ग गर्ल हाई स्कूल लोगों के बच्चों को परेशान कर रहे हैं। और जैसे ही शियोन लड़कियों का नाम सुनता है तो उसका पूरा का पूरा एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है और वो कहता है, वो लोग मेरे हाथ से बचेंगे नहीं। उन लड़कियों को परेशान करने की उन्होंने हिम्मत कैसे करी? और चलो, शियोन को तो समझ आ रहा होता है कि उसको जोश आ रहा है, लेकिन कुजा भी अभी काफी ज्यादा जोश में नजर आ रहा होता है। शायद कुजा थोड़ा सा भावनाओं में बह चुका है। लेकिन जैसे ही शियोन लोग गैंगबर्ग गर्ल स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं इतने में ही शियोन के सामने आ जाता है डेसंग और कहता है, अरे सीनियर, आखिर तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? युनडोंग कहता है, क्या डेसंग, आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है? डेसंग कहता है, किम शियोन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी ही वजह से मैं एक मजाक बन के रह गया हूँ, इसीलिए आज मैं यहाँ पे दोबारा से आया हूँ अपनी खोई हुई इज्जत को वापस पाने के लिए। युनडोंग कहता है, बॉस अब हमें क्या करना चाहिए? मुझे लगता है ये यहाँ पे फाइट करने के लिए आया है। आखिर अब हम लोग क्या करें? हम इससे कैसे निपटें? शियोन कहता है, चिंता मत करो, तुम लोग पहले गैंगबर्ग गर्ल हाई स्कूल जाओ। मैंने सुना है वहाँ की लड़कियाँ सच में काफी ज्यादा सुंदर है, तुम्हें उन्हें बचाना होगा। युनडोंग कहता है, लेकिन बॉस, क्या आप अकेले ये कर पाओगे? लेकिन अगर आप कहते हो तो मैं मान जाता हूँ, आप अपना ध्यान रखना। डेसंग शियोन को बोल रहा होता है, शियोन किम, क्या तो पूरी तरह से पागल हो चुका है? भले ही तू मुझसे पिछली बार जीत गया था लेकिन अकेले में तू मुझसे नहीं जीत पाएगा। उस दिन को हाजुन अचानक से आ गया था जिस वजह से मेरा ध्यान भटक गया था, इसलिए तू मुझसे जीत पाया था और मुझे पूरा यकीन है इस बात का तुझे भी पता होगा। तू भी ये अच्छी तरह से जानता है तेरी और मेरी ताकत के बीच में कितना ज्यादा फर्क है। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि आज भी कोहाजुन तेरी मदद करने के लिए आएगा? शियोन कहता है, नहीं चिंता मत कर, हाजुन आज नहीं आने वाला। डेसंग, मैं यहाँ पे अकेला हूँ और मैं अकेला ही तुझे हराने के लिए काफी हूँ। डेसंग ये बात सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में बोल रहा होता है, क्या
इसके अंदर इतना ज्यादा आत्मविश्वास कैसे आ रहा है। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं डोयुक लोगों को जो भी गैंगबग हाई स्कूल की 3 लड़कियों को परेशान कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं, हे जाने मन, आखिर तुम इतनी ज्यादा बिजी क्यों हो, चलो चल के थोड़े से मजे करते हैं। ये तीनों लड़कियां इन दरिंदों को देख के अभी काफी ज्यादा डरी हुई लग रही होती हैं और ये दरिंदे इन लड़कियों को बोल रहे होते हैं, सिर्फ 3 घंटे हम चाहते हैं तुम सिर्फ 3 घंटे हमारे साथ घूमो, तुम चाहो तो 3 घंटे के मैं तुम्हें पैसे भी दे सकता हूँ, कैसा रहेगा तुम्हारे लिए ये। तुम्हें आज तक ये बात नहीं पता थी ना कि हम जैसे एकदम कमाल के लौंडे भी एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में। तुम्हें ये बात नहीं पता थी ना, हमें भी नहीं पता थी, आखिर तुम सब इतनी ज्यादा चुप क्यों हो। चलो चलते हैं मजे करने के लिए। डोयुक एक लड़की की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, तुम सच में काफी ज्यादा सुंदर हो, तुम्हारा चेहरा बहुत सुंदर है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने सीनियर के स्टोर में जॉब दिला सकता हूँ। और जैसे जैसे डोयुक का हाथ सोहा की तरफ बढ़ रहा होता है तो सोहा कहती है, हे, आखिर तुम क्या कर रहे हो। बट इतने में ही यहाँ पे इनके पीछे से आता है युनडोंग और इनको कहता है, अबे ओए कैंग डोयुक बहन के घोड़े, ये करना बंद कर। कैंग डोयुक लोग युनडोंग को देख के आपस में कहते हैं, क्या युनडोंग, आखिर ये नमूना यहाँ पे कैसे आया, इसको कैसे पता चला हम यहाँ पे हैं। अबे ओए युनडोंग हरामजादे, तुझे नहीं लगता हम उम्र में तुझसे बड़े हैं। डोयुक के साथ का दूसरा बंदा कहता है, क्या तू यहाँ पे अकेला आया है, क्या तू मरना चाहता है। युनडोंग इन सबको देख के अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर यहाँ पे ये इतने सारे लोग क्यों हैं, अब मैं क्या करूँ, क्या मुझे यहाँ पे बॉस का इंतजार करना चाहिए। ठीक है, जब तक बॉस यहाँ पे आते हैं तब तक मैं इन लोगों को रोक के रखता हूँ। और युनडोंग अभी फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है जिसको देख के बाकी के लौंडे बोल रहे होते हैं, जरा इस हरामखोर को तो देखो, ये फाइटिंग पोजीशन में आ गया, अपने सीनियर्स की ये बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता है। लेकिन अचानक से ही डोयुक के साथ के सारे बंदे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और आपस में बोल रहे होते हैं, हे, मेरे हिसाब से शायद ये वही है। शिट, ये तो गैंगबग शियो का 2nd नंबर का बंदा है। ये तो वही बंदा है जो रनिंग शियोन किम के साथ पूरे 6 दिन और 6 रातों तक लड़ा था। ये हैवान तो वही है जिसको कहा जाता है द किंग ऑफ लीचेस। ये और कोई नहीं, ये तो याकुजा डियाब्लो है। और अभी यहाँ पे याकुजा डियाब्लो की एंट्री हो चुकी होती है, यानी कि हमारा कूजा अभी फुल चौड़े में यहाँ पे आ रहा होता है और शकल से देख के तो वैसे भी एक गैंगस्टर ही लगता है। यहाँ तक कि लड़कियों ने भी याकुजा डियाब्लो का नाम सुना होता है और वो काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं ये सोच के कि ये बंदा यहाँ पे उनको बचाने के लिए आया है। और युनडोंग जो अब तक काफी ज्यादा डरा हुआ था वो भी स्टाइल में कहता है, लगता है मैंने गलती कर दी, मेरे सीनियर याकुजा अभी यहाँ पे मौजूद हैं और मैं फालतू में ही चिंता कर रहा था। ठीक है याकुजा सेनपाई, अब आप इन लोगों को संभालो। कूजा की अभी अंदर से फटके 4 हो रही होती है और उसको देख के सामने वालों की भी फटके 4 हो रही होती है। मतलब अभी बिना मतलब में यहाँ पे सारे के सारे बंदे डरे हुए होते हैं। बट युनडोंग काफी ज्यादा खुश लग रहा होता है क्योंकि उसको काफी अच्छा लग रहा होता है कि उसके सेनपाई यहाँ पे आ चुके हैं। और कूजा अभी अपने दोनों हाथ जेब में डाल के चौड़े में खड़ा होता है। वैसे भी जेब से हाथ बाहर निकाल के भी वो कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन डोयुक के साथ के बंदे कूजा को देख के बोल रहे होते हैं, उसके दोनों हाथ उसकी जेब में है। क्या वो ये कहना चाहता है कि हम इस लायक भी नहीं कि वो अपने हाथ जेब से बाहर निकाले। सबके सब काफी ज्यादा सतर्क रहना, मैंने सुना है ये बंदा काफी ज्यादा खतरनाक है। और क्योंकि कूजा डर के मारे कुछ भी नहीं बोल रहा होता इसलिए ये बंदे बोल रहे होते हैं, तू साले कुछ तो बोल, हमें अंदर से घबराहट हो रही है, हम ये और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते, तू चाहे कितना भी ताकतवर हो, हम तुझे हरा के रहेंगे। और ये सारे के सारे बंदे भागते हुए जा रहे होते हैं कूजा की तरफ उसको मारने के लिए। कूजा बेचारा भी अपनी आंखें बंद कर लेता है ये सोच के कि अब तो उसको मार ही खानी है। लेकिन इतने में ही यहाँ पे एंट्री होती है शियोन किम की। शियोन यहाँ पे आते ही कूजा को कहता है, माफ करना मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई, जितना मैंने सोचा था डेसंग उससे ज्यादा मजबूत है। और अभी शियोन के हाथ में लगा हुआ होता है डेसंग का खून। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं डेसंग को जो जमीन में पड़ा हुआ होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, क्या मैं हार गया? लेकिन जिस शियोन किम के साथ मेरी फाइट पहले हुई थी ये बंदा उसकी तरह बिल्कुल भी नहीं था। मैं सोच रहा था कि अगर मैं इसके साथ दोबारा से फाइट करूंगा तो मैं जीत जाऊंगा। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? वो इतने कम समय में इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? वहीं दूसरे सीन में जो कूजा होता है शियोन के एक ताली मार के कहता है, शियोन किम तो तू यहाँ पे आ चुका है, लेकिन यहाँ पे आके तूने मेरा पूरा मजा खराब कर दिया है। लेकिन कोई बात नहीं, सिर्फ इस बार इन बंदों को मैं तुझे हैंडल करने दे रहा हूँ, लेकिन अगली बार मैं तुझे अपना मजा खराब करने नहीं दूंगा। शियोन कहता है, मैं सब समझ चुका हूँ कूजा कि यहाँ पे सिचुएशन क्या है। या कूजा तूने अपना काम काफी ज्यादा अच्छे से करा, बहुत अच्छे। इतने में ही कैंग डोयुक शोयुन को कहता है, क्या तूने होंग डेसंग को फाइट में हरा दिया? हाँ, लेकिन उसको फाइट में हराने का क्या फायदा, मैं होंग डेसंग से ज्यादा ताकतवर हूँ। और शियोन जैसे ही इस बंदे की स्किल्स देखता है तो इसकी स्किल्स भी काफी ज्यादा ठीक होती है। इसकी स्किल डेसंग से थोड़ी सी ही ऊपर होती है, मतलब की ऑल ओवर इस बंदे की स्किल्स काफी ज्यादा अच्छी होती हैं। ये बंदा कहता है, आखिर तू यहाँ पे क्यों आया है? क्या तू मुझे हाय हेलो करने के लिए आया है? लॉन्डो
मारो साले को। और अभी डोयुक के सारे बंदे टूट पड़ते हैं शोयुन के ऊपर। लेकिन इससे पहले कि शोयुन के ऊपर एक भी अटैक पड़ता, हम देखते हैं एक पुराना सीन जिस समय शोयुन ने हाजुन के साथ अपनी प्रैक्टिस करी होती है, यानी कि हाजुन की कॉपी के साथ। प्रैक्टिस करने के बाद शोयुन अपने कार्ड्स को देखते हुए खुद से बोल रहा होता है, चलो देखते हैं मेरी स्किल्स की रैंक कितनी बड़ी है। जैब स्किल, हुक किक और स्ट्रेट, ये तीनों की ही तीनों बी रैंक की हो चुकी हैं। एक मिनट, बी रैंक की होने के साथ साथ इनका नाम भी चेंज हो चुका है। जैब का नाम हो चुका होता है रेड जैब, स्ट्रेट हो चुका होता है रेड स्ट्रेट पंच और हुक किक भी हो चुकी होती है रेड हुक किक। और इसका मतलब ये होता है कि शियोन के हमलों का असर अब काफी ज्यादा खतरनाक होगा, यानी कि ये स्किल अब काफी ज्यादा डेंजर हो चुकी होती है। और शियोन के ऊपर जितने भी बंदे हमला करने के लिए आ रहे होते हैं, शियोन इन सबके ही ऊपर जैब, स्ट्रेट और हुक किक की बारिश कर देता है। और पहले जो नोटिफिकेशन नीले रंग के होते थे, अभी उनमें से कुछ नोटिफिकेशन लाल रंग के आ रहे होते हैं। और ये लाल रंग के नोटिफिकेशन ये बात दिखा रहे होते हैं कि शियोन के हमले काफी ज्यादा खतरनाक हैं। शियोन को इस तरह से फाइट करता देख जो अगल बगल की लड़कियां होती हैं वो भी काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती हैं। और इतने में ही शियोन को एक सब क्वेस्ट नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है तुम्हें कैंग डोयुक को फाइट में हराना है और इस चीज का रिवॉर्ड होता है एक सिल्वर कार्ड। अभी डोयुक के सारे बंदों को निपटाने के बाद शियोन उसके हाथ में लगा हुआ खून चाटते हुए कहता है, तो तू है कैंग डोयुक? हाँ, मुझे तुझ जैसे छोटे मोटे बंदों से कुछ भी लेना देना नहीं है, इसलिए हान जेहा को बोल खुद यहाँ पे आए। तो गाइस शियोन अब पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है। लेकिन इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी हो। और जिस किसी ने भी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इससे आपका कुछ भी नहीं जाएगा। क्योंकि अगर आपको एनिमेज और मानवास की एक्सप्लेनेशन देखना अच्छा लगता है तो आपको ऐसी एक्सप्लेनेशन और किसी चैनल पे नहीं मिलेगी। तो खैर गाइस, जब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।